देखो इसी फॉर्मूले में जाते हैं फिर से ऊपर वाले में ना, जिस फॉर्मूले हम शुरू कर रहे हैं। मूल शब्द प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, उसके साथ हमने कल प्राथमिक पूर्व लग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न भी पूरा कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा जब हम नाम लिखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हमको ऐसे मिलते हैं जिनमें क्या होता है कि एक ही नाम लिखने में, एक ही फॉर्मूले में या एक ही संरचना में दो क्रियात्मक समूह आते हैं। अगर एक ही फॉर्मूले में या एक ही संरचना में, एक ही अणु में हमको दो क्रियात्मक समूह मिलेंगे तो उसका नाम हम फिर कैसे रखेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पहले बना हुआ है, ये जो क्रम बना है ना, ये वरीयता क्रम है, ठीक है। ये आपको इसी क्रम से याद करना पड़ेगा, है ना। ये वरीयता क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे सीनियोरिटी होती है, स्कूल में भी सीनियोरिटी होती है ना, उसी प्रकार से ये वरीयता क्रम है। वरीयता क्रम का मतलब क्या हुआ कि इनमें से अगर कोई दो ग्रुप आएंगे तो उसमें से आपको ये क्रम देखना है। ये सबसे ऊपर वाला है, ये हमने ग्रेटर वाला चिन्ह बनाया ना, ये सबसे ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये नंबर 1 में है। फिर ये सल्फोनिक वाला है, फिर ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। फिर ये एसीटेट वाला आ जाएगा, एस्टर ग्रुप। फिर ये एसिड क्लोराइड वाला आ जाएगा, फिर एमाइड आ गया, फिर वो साइनाइड आ गया। साइनाइड के बाद फिर ये एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर एल्कोहल है, और लास्ट में क्या है, एमीन, NH2 ग्रुप सबसे लास्ट में है। मतलब ये सबसे वरीयता क्रम में कहेंगे तो ये सबसे निचले वाला है, ठीक है, जिसको वरीयता सबसे कम दी जाती है। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से, इन सारे ग्रुप जितने हमने लिखे हुए हैं, इनमें से अगर कोई दो ग्रुप किसी एक ही कार्बनिक यौगिक में मिलेंगे तो आपको क्या करना है, जो वरीयता क्रम में पहले आया है उसको तो आपको उसके अनुलग्न के साथ लिखना है, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न लिखा हुआ है, उसके द्वितीयक अनुलग्न में उसका नाम लिखेंगे। जो वरीयता क्रम में पीछे आ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको प्राथमिक अनुलग्न में, या उसको साइड चेन जैसे मानते हैं हम, साइड चेन के रूप में जैसा उसका नाम लिखा जाता है उस प्रकार से नाम लिखेंगे। अब ये जो सारणी आपकी बनी हुई है, एक तो आपको ये याद करना है क्रम, या आपको मोटा मोटा क्रम याद होना चाहिए पूरा ही कि कौन सा किसमें आता है। इसको नंबर 1 मान लेंगे हम, 1 के हिसाब से चलेगा ये, ठीक है ना, ये सबसे ऊपर है, ठीक। अब यही क्रम हमने यहाँ पर फिर बना दिया। तो इनमें ये जो दे रखा है हमने, ये क्या है, जब ये जितने भी क्रियात्मक समूह हैं अगर ये द्वितीयक अनुलग्न में आते हैं तो उस समय आप उसके पीछे क्या लगाएंगे नाम लिखने में। और यदि माना उस क्रियात्मक समूह से किसी कार्बनिक यौगिक में पहले कोई उससे बड़ा ग्रुप लगता है तो फिर उस समय हम उसका क्या लिखेंगे, ये वाला पूर्व लग्न वाला नाम लिखेंगे। तो पूर्व लग्न में लिखते समय उसके लिए फिर क्या लिखा जाएगा, ये दो चीज समझने वाली है। कहने का मतलब हुआ, जैसे माना अगर इससे भी बड़ा ग्रुप कोई आ जाएगा, COH से ग्रुप, तो COH जब कल लगा होता है तो हम क्या लिखते हैं, अनुलग्न ओइक अम्ल लिखते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। अगर ये कहीं पर इससे कोई बड़ा ग्रुप हमको मिल जाएगा कहीं लिखने के लिए तो हम उसमें क्या लिखेंगे, उसको कार्बोक्सी लिख देंगे इसको, ठीक है ना। COH को क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी लिख देंगे। जैसे हम कल उसको क्लोरो फ्लोरो लिख रहे थे ना पूर्व लग्न में, तो इसी प्रकार से वहां पर हम COH को क्या लिख देंगे, कार्बोक्सी लिख देंगे। ये SO3H अगर आएगा तो इसको अगर सीधा नाम लिखना होगा, हम अनुलग्न में जोड़ करके लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न, तो सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे। और इसको यदि पूर्व लग्न में लिखना पड़ेगा तो हम सल्फो लिख देंगे, खाली सल्फो उसका नाम हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार से ये एनहाइड्राइड आएगा तो इसको ओइक एनहाइड्राइड ही लिखा जाता है दोनों तरफ, उसका दूसरा कोई नाम नहीं है। फिर एल्किल ओएट, एल्किल ओएट का मतलब है जैसे मैथिल मैथिनोएट हमने लिखा था, है ना, एथिल एथिनोएट, अगर ऐसा कोई ग्रुप आएगा। अब इससे पहले वाले अगर ये आ जाएंगे तो इसको हम पूर्व लग्न में लिखेंगे तो वहां पर एल्कोक्सी कार्बोनिल उसके लिए लिखा जाएगा, फिर हम ओएट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पूर्व लग्न में अगर हम किसी ग्रुप को मानेंगे तो पूर्व लग्न में उसका नाम बदल जाएगा। ऐसे ही फिर अगर COX आएगा, COX का मतलब COCl COBr, है ना, COI, अगर कोई हेलोजन जुड़ करके आएगा तो हम उसको ऑयल हैलाइड कहते हैं। हैलाइड का मतलब अगर क्लोरीन जुड़ा होगा तो उसको क्लोराइड कहेंगे, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमाइड कहेंगे, है ना। लेकिन अगर वही आपका पूर्व लग्न में हो जाएगा तो हेलोफॉर्मिल कह देंगे उसको। हेलोफॉर्मिल का मतलब यदि क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरोफॉर्मिल कह देंगे, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमोफॉर्मिल कह देंगे। ऐसा उसका नाम हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही एमाइड आएगा इधर, वहां होगा तो उसको कार्बोनाइल कर देंगे। अब ऐसे करते करते जो सामान्य हम लिखते हैं जिनमें जो कॉमन हमको मिलते हैं, जैसे माना कहीं पर हमको मिलेगा OH, ये सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। OH यदि आपका द्वितीय कार्बो अनुलग्न में है, ठीक है ना, तो वहां पर तो आप ऑल लिखते हैं,
जैसे मैथेनॉल आपने लिखा, मैथेनॉल बराबर मैथेनॉल, एथेनॉल लिख दिया। अगर इससे पहले कहीं पर CHO लगा है और ये हमारा फिर द्वितीयक संलग्न नहीं रहा, प्राथमिक संलग्न बन जाएगा, तो वहां पर हम OH के लिए क्या लिखेंगे, फिर हाइड्रोक्सी लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी यौगिक में दो क्रियात्मक समूह लगे होंगे तो हम क्या करेंगे, इस प्राथमिकता के ग्रुप को देख करके, ये जो वरीयता क्रम बना हुआ है, इस वरीयता क्रम के आधार पर जो पहले आता है उसका नाम तो द्वितीयक संलग्न के आधार पर लिखेंगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसको क्या करते हैं, उसको उसके प्राथमिक के आधार पर लिख देंगे। अब यह भी प्रश्न आ सकता है कि अगर माना किसी में 3 होंगे तब क्या करेंगे, फिर अगर माना 2 की जगह 3 क्रियात्मक समूह लगे होंगे तब क्या करेंगे, तब भी यही करेंगे। तब भी का मतलब 3 क्रियात्मक समूह होंगे तो उनमें से यही वरीयता क्रम देखेंगे, जो नंबर 1 होगा, सबसे बड़ा वरीयता क्रम होगा, उसको तो नाम हम लिखेंगे द्वितीयक संलग्न के आधार। जो बाकी 2 बचेंगे उनको क्या करेंगे, उसका फिर हम पूर्व लग्न वाला ही नाम लिखेंगे और उसकी संख्या लिख देंगे, वो कौन सी संख्या में लगा हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे होंगे द्वितीयक संलग्न वाले, तो उनका नाम हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब 1-2 उदाहरण देखते हैं। जैसे माना हमने ये लिखा है, CH3 लिखा, CO लिखा, CH2, CH2, COH। ठीक, अब इसमें आप पहचान करके बता सकते हो कि कौन से 2 क्रियात्मक समूह हैं और किसको हम द्वितीयक संलग्न मानेंगे, किसको पूर्व लग्न मानेंगे। हाँ, ठीक हो गया। प्राथमिक मानेंगे CO को मानेंगे। कैसे अंदाज किया आपने, क्योंकि ये देखो, यहाँ पे देखो ऊपर ये है ना, यहीं पर लगे हैं दोनों। ये देखो, ये लगा हुआ है, ये CHO है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये CO है, यहाँ पे लगा, यहीं पर देखो, इसलिए एग्जाम्पल ऐसा लिखा था। ये CHO है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये CO इसके बाद वाला है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम क्या मानेंगे, नंबर 1 मान लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक संलग्न वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके बाद आता है, कहने का मतलब ये वरीयता क्रम में ये पहले में है, तो ये हमारा द्वितीयक संलग्न हो जाएगा, और ये वाला हमारा प्राथमिक, ये क्या है, कीटोन है, तो ये प्राथमिक संलग्न वाला हो जाएगा। अब इसका नाम बताओ, लिखो, लिख के बनाओ, लिख के बनाओगे तब तो आएगा। देखो, ये हमने क्या कहा कि 2 क्रियात्मक समूह को पहचानेंगे इसी वरीयता क्रम के आधार पर। ठीक है ना, तो पहला वाला, इसमें हमारा वरीयता क्रम में ये पहले आया CHO, तो इसको हमने 1 नंबर लिख दिया। अब इसको दे देंगे 2, 3, 4, 5। पहले हम उसी के आधार पर नाम लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओगे, ये इसमें ये दूसरा ग्रुप भी लगा हुआ है। अगर यही नाम हम इसको लिखते हैं तो ये क्या नाम हो जाता है इसका, कितने कार्बन है इसमें, 5 है, चेन प्लस क्या लग जाएगा, अल। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन। देखो, शुरुआत जो होती है ना वो सिंपल से ही की जाती है। ठीक है ना, सीधा सीधा से आप बनाओगे तो। अब इसके बाद दूसरा क्या देख रहे हैं हम, कि इसमें ये दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, चौथे नंबर पे लगा है, दूसरा क्रियात्मक समूह है। अब ये लिस्ट देखते हैं हम, क्रियात्मक समूह। अब हमने अभी ये कहा कि अगर कोई दूसरा कोई क्रियात्मक समूह यदि पूर्व लग्न में लगा, अब इसको हम क्या मानेंगे, पूर्व लग्न वाला मानेंगे, क्योंकि ये द्वितीय क्रियात्मक समूह तो बना ही नहीं, पूर्व लग्न वाला मानेंगे। अब ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन है। ये कौन सा लगा हुआ है, कीटोन। अब देखो इसमें लिस्ट में देखो, कीटोन कहाँ है, यहाँ पर है। अगर ये द्वितीयक में होता तो इसको हम ओन लिखते, लेकिन ये क्या है, पूर्व में है, तो इसको क्या लिखेंगे, कीटो लिखेंगे या ऑक्सो लिखेंगे, या तो कीटो लिखेंगे या ऑक्सो लिखेंगे। 2 नाम दे रखे हैं, जो आपको ठीक लगता है, कीटो चाहे कीटो लिख सकते हैं, ऑक्सो चाहे ऑक्सो लिख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर देखते हैं कहां पे लिखा है, 4 में आ जाएगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 कीटो, 4 कीटो पेंटेनल, ये इसका नाम। ऑक्सो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 4 ऑक्सो भी लिख सकते हैं, वो तो दोनों नाम है ना, 4 ऑक्सो पेंटेनल। ठीक है, अब बताओ ऐसा लिखने में किसको क्या दिक्कत आई, बताओ। अब समझ में आया कैसे लिखा। अब नीचे वाले का बताओ, अब नीचे वाले का बताओ, 1 मिनट इसको मिटा दूं, सिर्फ नीचे वाले का बताओ। 5 हाइड्रोक्सी तो है ही नहीं बेटा इसमें,
देखो क्या है नीचे वाला, हमने लिखा है Cn लगा है इधर, यहाँ CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, यहाँ पे CHO है। CHO है ना, एक तरफ को CHO लगा है। देखो कितने कार्बन है, मैंने कहा ना फिर से वही देखते हैं, वही नियमों को लगाएं। देखो एक एक करके अगर आप नियमों को लगाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लगाने। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, तरीका क्या है, पहले आपने ये देखा, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, आपने देखा इसमें दो ग्रुप लगे हुए। पहले तो आपको ये देखना कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से लगे हैं। तो आपने देखा एक तो Cn लगा हुआ है, दूसरा लगा है CHO। ठीक है, तरीका देखो, सवाल बनाने का तरीका क्या है, पहले आपने देखा कि जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें दो क्रियात्मक समूह हमको दिख रहे हैं, एक हमको दिख रहा है Cn और दूसरा दिख रहा है CHO। तो दूसरा काम क्या करेंगे, आपको ये लिस्ट ये देखनी है जो हमने अभी वरीयता क्रम बनाया। वरीयता क्रम में देख रहे हैं, वरीयता क्रम में देखो आप, ये Cn यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, CHO कहाँ आ रहा है, CHO उसके बाद आ रहा है। ठीक है, Cn पहले आ रहा है, CHO बाद में आ रहा है। तो यहां से आपको ये निर्णय लेना है कि आपको Cn जो बनेगा वो द्वितीयक अनुलग्न वाला बनेगा। ठीक है, यहां तक द्वितीयक अनुलग्न Cn कौन बनेगा, Cn बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वरीयता क्रम में Cn जो है CHO से पहले आ रहा है। यहां तक बात डिसाइड हो गई। अब आपको पहले क्या करना है, इतने का ही नाम लिखना है, फिर जितना आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, इसको एक मान लेंगे, एक हो जाएगा, 2 3 4। अब ये अगर यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि ये इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट प्लस एन प्लस Cn के लिए क्या लिखते हैं, देखो कहां पे लिखा है Cn, कहां है, ये है, क्या लिखा है, नाइट्राइल लिखा है। तो ब्यूट प्लस एन प्लस नाइट्राइल हो जाएगा, तो ब्यूटेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। सिंपल हो गया यहां तक, ब्यूटेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा यहां तक के लिए। अब आपने देखा कि इसमें दूसरा एक और ग्रुप लगा हुआ, वो है CHO। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। हमने क्या क्या कहा कि इसको हमने ब्यूटेन नाइट्राइल लिख दिया यहां तक। अब हमने ये देखा कि इसमें दूसरा भी क्रियात्मक समूह लगाया हुआ है, वो क्या है, CHO है। अब चूंकि हमने ये कहा था कि भाई जिसको हम वरीयता क्रम में पहले लगा होगा उसी को हम द्वितीयक मानेंगे, दूसरा यदि क्रियात्मक समूह आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, फिर प्राथमिक मान लेंगे, मतलब उसको प्राथमिक अनुलग्न के रूप में मानेंगे। और प्राथमिक अनुलग्न वाले के लिए हमने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो CHO है, CHO के आगे देखेंगे क्या लिखा जाता है, फॉर्मिल लिखा जाता है। फॉर्मिल या एल्डो, ये दो शब्द हैं, तो दो में से कोई आप एक लिख सकते हैं, या तो फॉर्मिल लिखेंगे या एल्डो लिखेंगे। अब ये यहाँ पर नंबरिंग कितने में है, 4 में है, तो 4 फॉर्मिल ब्यूटेन नाइट्राइल इसका नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा इसका नाम, फिर 4 लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे, फॉर्मिल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक हो गया, ये इसका नाम है। इसमें कोई दिक्कत और बताओ किसी, नहीं आई। अब अगला वाला देखो, ये सिंपल है, देखो ये मैंने सिंपल वाला दे रखा है, CH3 लिखा है, C में OH लगाया, फिर CH2 है, CO है, CH3 है, इसका नाम बता सकते हो आप। हाँ, 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन हो जाएगा फिर सीधे। इतना कॉम्प्लिकेशन स्टेप आप नहीं देख रहे ना। देखो इसमें क्या किया हमने, फिर वही चीज देखो जिसको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझा रहा हूं। यहां पर देखा हमने दो ग्रुप लगे हैं, एक लगा है OH, दूसरा लगा है CO, कीटोन। अब देखो फिर वरीयता क्रम देखो आपका, ये आपका कीटोन है, दूसरा OH है, तो कौन पहले आ रहा है, कीटोन आ रहा है। तो कीटोन को क्या कर देंगे हम, द्वितीयक अनुलग्न में लगा देंगे। तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं हम, ओन लगाते हैं। तो पहले केवल कीटोन के आधार पर नाम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, तो पेंटेनोन हो जाएगा। तो पेंटेनोन 2 भी हो जाएगा, यहीं पे लगा हुआ है पेंटेनोन 2, है ना, या सीधे पेंटेनोन कह सकते हैं, पेंटेनोन हो जाएगा। अब इसके बाद 1 2 3 4 नंबर पर लगाया OH। OH के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर वो पूर्व में होता है तो हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन। ठीक हो गया, ये इसका नाम। अब इसको बताओ फिर, ये और सिंपल बनाया हमने, CH3 लिखा है, C के ऊपर NH2 लगाया, फिर CH3 है, फिर CH है, ऊपर OH है, फिर यहाँ CH3 है। इसको तो तुम्हें बताओ अब क्या लिखेंगे।
गड़बड़ होगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। देखो लास्ट वाले को फिर समझाता हूं मैं, ये क्या है, CH3 लिखा है, CnH2 CH3 CHOH CH3। फिर वही तरीका, देखो तरीका आप स्टेप वाइज चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में पहले पहचानना है कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह लगे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्रियात्मक समूह क्या लगा है, एक तो लगा है OH, दूसरा लगा है NH2। ठीक, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक वरीयता क्रम देखेंगे। वरीयता क्रम में देखें OH और NH2 में, ये आपका OH पहले पढ़ रहा है, NH2 बाद में पढ़ रहा है। तो यहां से हम ये सोचेंगे, मतलब ये हम निर्णय करेंगे कि OH जो करेंगे वो क्या होगा, द्वितीयक अनुलग्न वाला हो जाएगा। OH के आधार पर हम इसका नाम लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न लगा करके। ठीक है, तो पहले हम यही काम करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम करेंगे पेंट प्लस एन प्लस ऑल, क्योंकि OH लगा है, OH के लिए हमने लिखा है क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। ठीक है, तो पेंटेनॉल किस पे लगा है, दूसरे पे लगा है, तो पेंटेनॉल 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले यहां तक का नाम हो जाएगा पेंटेनॉल 2। ठीक, अब दूसरा ग्रुप देखते हैं, दूसरा क्या लगा है, NH2 लगा है। अब इसी को नंबर 1 कार्बन मानेंगे ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटेनॉल 2 हो जाएगा। अब देखते हैं चौथे नंबर पे क्या लगा है, NH2 लगा हुआ है। NH2 के लिए देखते हैं, देखो यहाँ पे है NH2। NH2 द्वितीय संलग्न होता है तो एमीन, पूर्व लग्न होता है तो एमीनो, थोड़ा सा चेंज है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, 4 एमीनो पेंटेनॉल 2, ये इसका नाम हो जाएगा, 4 एमीनो पेंटेनॉल। बताओ, देखो ये लिखा है हमने, अब सुनो, अब सुन लो। अब क्या है, CHO है, यहाँ पे CHO है, CH2 लिखा है, CH3, यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया OH। ठीक है ना, ये हमने बना दिया। अब इसका नाम लिखना है, तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि पहले आपको क्या देखना है कि पूरे संरचना में या पूरे यौगिक में कितने क्रियात्मक समूह लगे हुए, पहला स्टेप है। ठीक, तो हमने पहचाना, पहला एक क्रियात्मक समूह ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, तीसरा। दूसरा हमारा काम क्या होता है कि हम ये तीनों क्रियात्मक समूह में पहले ये तय करेंगे कि इसमें हम द्वितीयक अनुलग्न किसको बनाएंगे और प्राथमिक अनुलग्न में कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए हम ये वरीयता क्रम देखते हैं। वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह सबसे पहले आएगा वो तो द्वितीयक अनुलग्न बनेगा, बाकी जो है वो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में रहेंगे। अब देख लेते हैं, CHO है, OH है, NH2। अब देखो ये पहले CHO आ रहा है, फिर NH2 है, फिर OH है, फिर NH2 है। कहने का मतलब अब तीनों में ये सबसे वरीयता क्रम में है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, द्वितीयक अनुलग्न बना लेंगे। पहले इतना सा ही काम कर लेते हैं। अब इतना काम क्या करेंगे, फिर इसको 1 नंबर मानेंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, प्लस हो जाएगा एन, प्लस हो जाएगा अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। यहां तक ठीक हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं, अब इसमें क्या है, दूसरा क्रियात्मक समूह लगा है OH, तीसरा लगा है NH2। क्योंकि इनका नाम हमने किस में लिखना है, पूर्व लग्न में लिखना है। अब इसकी लिस्ट से देख लेते हैं कि इनका पूर्व लग्न में क्या नाम लिखा जाता है। OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सी, NH2 को लिखते हैं एमिनो। अब इसका हमने नाम लिखा हुआ है, कितने में है, 3 हाइड्रोक्सी 4 एमिनो। अब इसको अल्फाबेटिकली हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एमिनो, कॉमा लगा देंगे, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। ठीक है, बस ऐसे नाम लिख देंगे। ठीक हो गया ना, तो ये